या हबीबी या रसूल अल्लाह, या हबीबी या रसूल अल्लाह। इरशाद फरमाइए कि जो कुर्बानी का वक्त है वो क्या होना चाहिए बेसिकली? अल्लामा हसन साहब, सीधे सी जो बात है वो ये कि कुर्बानी के अयाम 3 हैं, 3 दिन हैं, 10 ज़िलहज, 11 ज़िलहज और 12 ज़िलहज। ये 3 दिन आ गए। अब इन 3 दिनों के अंदर इसका वक्त यहाँ से शुरू होगा। जब ईद की नमाज पढ़ लेनी है ना, उसके बाद कुर्बानी को आप करें। अब पहला दिन आ गया 10 ज़िलहज का, दूसरा दिन आ गया 11 ज़िलहज का और तीसरा दिन आ गया 12 ज़िलहज का। 12 ज़िलहज की मगरिब से पहले पहले, यानी सूरज गुरूब होने से पहले पहले आप कुर्बानी कर सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो कहते हैं कि चौथे दिन भी कुर्बानी करनी जायज़ है, और हालांकि वो क़यास करते हैं, क़यास को मानते भी नहीं हैं, लेकिन क़यास भी अयाम तशरीक पे करते हैं। ये भी एक अजीब तरह की बात है। तो कुर्बानी के 3 दिन हैं, और अगर किसी ने नमाज ईद से पहले कुर्बानी कर ली तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी, वो उसके लिए गोश्त होगा, जैसे आपने बयान फरमाया है। अच्छा, यहाँ एक और मसला है। हदीस पाक का मफ़हूम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के वक्त कुर्बानी करने से मना फरमाया। उसकी वजह ये थी कि उस वक्त लाइट का इतना इंतज़ाम नहीं होता था। अब चूँकि हर तरह जदीद लाइट है, दीगर मामलात हैं, तो अब रात के वक्त भी कुर्बानी कर सकते हैं। रात को भी कुर्बानी करना जो है वो जायज़ है। उस वक्त चूँकि रोशनी का इंतज़ाम नहीं होता था, इस लिहाज से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। लिहाजा नाज़रीन किराम, इन बातों का खुसूसी ख्याल रखिएगा कि कुर्बानी के अयाम कौन से हैं। अगर इनके अलावा, चूँकि शरीयत हमें पाबंद करती है, अगर हम शरीयत के दायरे में रहकर जो अमल करेंगे उसका हमें अजर व सवाब मिलेगा। अगर अपनी मर्जी से करेंगे फिर हमें उसका अजर व सवाब नहीं मिलेगा, फिर शरीयत का क्या फ़ायदा है। तो 3 दिन है, 3 दिनों के अलावा और कोई दिन नहीं है कि जिनमें कुर्बानी की जाए। अल्लामा साहब, उम्र के बारे में भी इरशाद फरमा दीजिए कि कुछ लोग हमसे सवाल करते हैं कि जानवर की जो उम्र है, क्योंकि जानवर भी मुख्तलिफ हैं, ऊँट है, गाय है, बकरी है, उसके बाद दुम्बा है, तो इनकी जो उम्रें हैं उसके वाले से भी इरशाद फरमा दें कि जो उम्रें हैं वो मुनासिब क्या है। अल्लामा हसन साहब, यहाँ पर मैं नाज़रीन कराम को आपकी वसात से ये भी पैगाम देना चाहता हूँ कि जब जानवर खरीदते हैं ना, तो ये देखते हैं कि ये दोंदा है या चोगा है। बड़े जानवर को कहते हैं कि ये चोगा, यानी उसके 4 दांत निकल आए हैं। जो छोटा जानवर है उसको देखते हैं कि ये दोंदा है, यानी इसके 2 दांत निकल आए हैं। हालांकि शरीयत के अंदर ये नहीं है। शरीयत के अंदर उम्र को देखा जाएगा। अगर जो मखसूस उम्र है उससे 1 दिन भी कम हुआ तो आपकी कुर्बानी नहीं होगी। और शरीयत के अंदर जो ऊंट है, ऊंट की उम्र जो है वो 5 साल होनी चाहिए कम अज कम। उससे ज्यादा हो जाए तो उसमें हर्ज नहीं है। 5 साल से अगर 1 दिन कम भी हुआ तो कुर्बानी कर ली तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। जो गाय या भैंस या इस तरह इनके नर मादा दोनों हैं तो उनकी उम्र 2 साल होनी चाहिए। अगर वो भी 2 साल से 1 दिन भी कम हुआ तो कुर्बानी नहीं होगी। बकरी या दुम्बा, सॉरी बकरी या बकरा, इसकी उम्र 1 साल होना जरूरी है। और जो दुम्बा या भेड़ है, अगर ये 6 माह का भी हो लेकिन देखने में ये मालूम होता है कि ये 1 साल का है तो उसकी 6 माह की कुर्बानी जायज़ है। अब बाज़ लोग जो हैं वो जब मंडियों में जाते हैं तो बेचने वाले भी धोखा करते हैं, लोगों को भी मालूम नहीं होता है। फिर सवाल होता है कि क्या किया जाए। फिर ये है कि उसके ऊपर एतमाद किया जाए या किसी माहर को साथ ले जाएं ताकि वो देख ले कि इसकी उम्र कितनी है। तो ऊँट 5 साल, गाय या भैंस नर या मादा जो होती हैं तो इनकी उम्र 2 साल, और बकरी या बकरा की 1 साल, और दुम्बा जो है इसकी 6 माह। अगर देखने में वो 1 साल का मालूम होता है तो इन उम्रों का ख्याल रखना हमारे लिए बहुत हमारा ये भी अलमिया ना जनाब के, हम जब बकरा मंडी में जाते हैं बकरा खरीदने तो वो 2-3 दिन का फर्क होता है, लेकिन वो बताते नहीं है हमारी चीज सेल हो जाए तो ये उनके लिए मेरे ख्याल में इनकी तो कुर्बानी कबूल हो जाएगी। इनकी हो जाएगी, गुनाह तो उनको होगा जी, गुनाह उन पे होगा क्योंकि इन्होंने तो उनके ऊपर एतमाद करके उसको खरीदा है ना। तो इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम है कि जानवर को खरीद कर उसको खिलाया पिलाया जाए, खूब फरबा किया जाए तो फिर उसकी कुर्बानी की जाए, इसका ज्यादा सवाब है। उसमें यही है कि उसका आपको उम्र को भी पता होगा कि उसकी उम्र कितनी है। और वैसे भी उल्फत हो जाएगी, और उल्फत जिस चीज़ के साथ हो जाती है उसको कुर्बान करने का एक अलग। देखें जी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो लख्ते जिगर हैं, हज़रत इस्माईल अलैहि, कितने सालों बाद अल्लाह ताला ने उनको दिया, और फिर अल्लाह ने कहा कि वो ख्वाब आया कि कुर्बान करो, तो अब जब वो कुर्बान कर लेंगे वो उससे बढ़कर कुर्बानी कौन सी कबूल होगी।
अल्लाह अकबर, बिल्कुल सही है। तो यहाँ मैं तीसरा सवाल भी आपसे करता चलूँ कि गोश्त को हम कुरान और हदीस की रोशनी में पढ़ते आए हैं कि 3 हिस्से उसके करने चाहिए। एक हिस्सा गरीबों मिस्किनों के लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए, एक हिस्सा अपने लिए। तो जो लोग फ्रिजें भर लेते हैं उनके बारे में क्या? देखें अल्लामा साहब, हकीकत में ये है कि जो लोग कुर्बानी करते हैं ना, जो साहब इस्तात हैं, वो तो सारा साल गोश्त खाते ही रहते हैं। जो साहब इस्तात लोग हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर अगर नहीं भी तो कम अज़ कम हफ्ते में 1 दिन तो उनके घर में गोश्त लाजमी बनता है। तो वो जब खा लेते हैं, तो अब ये कुर्बानी दरअसल गरीबों का एहसास करने के लिए है। कुर्बानी करें, उसके 3 हिस्से कर लें, एक अपने लिए रख लें, एक रिश्तेदारों के लिए रख लें, उनकी भी दावत करनी चाहिए, और दूसरा जो है वो गरीबों मुस्किनों के लिए रखना चाहिए। तो अब ये फ्रिज भर लेना या फ्रीज़र भर लेना, तो ये फिर कार्य सवाब तो नहीं ना हुआ, ये तो फिर इसके अंदर अपनी ख्वाहिश शामिल होगी। अगर नफसानी ख्वाहिशात जिसके अंदर शामिल हो जाएं, फिर उसका अजर सवाब कम हो जाता है। लिहाजा इस मौका पर गरीब और गुरबा का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको गोश्त देना चाहिए। अगर मुमकिन हो सके, मेरा एक अपना जहन है, वो ये है कि अगर पका कर तकसीम किया जाए ना, तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि गरीब गुराबा गोश्त तो ले जाते हैं, लेकिन पकाने के लिए जो दीगर लवाजमत होते हैं उनके पास वो भी खर्चा नहीं होता है। तो अगर सालन बनाकर उनको दिया जाए तो इसमें उनकी खुशी और भी ज़्यादा होगी। और फ्रिजें भरकर नहीं रखनी चाहिए, और इसको संभाल के नहीं रखना चाहिए। वैसे भी जो फूड अथॉरिटी वाले हैं वो ये बयान करते हैं कि जब ज़्यादा देर में फ्रिज में गोश्त रखा पड़ा रह जाए, उसका वो जायका नहीं रहता है, और तरह तरह की बीमारियां लगने का भी खदशा है। तो बीमारियों से भी महफूज रहें, अजर सवाब भी ज़्यादा लें। ज़ख़ीरा अंदोज़ों की लिस्ट में हमारा शुमार, बिल्कुल ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी ही है ना जी, बचना चाहिए जी, इनसे हमें बहुत महफूज रहना चाहिए। सही है। बहुत खूबसूरत अंदाज में कुर्बानी के मुताल्लिक़ जो अहम अमूर हैं उन पर बात कर रहे थे अल्लामा शफीकुर रहमान हसन साहब। या हबीबी या रसूल अल्लाह, या हबीबी या रसूल